अब यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये किस तरह से सेट होता है, क्या क्या आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर से करते हैं। हेलो दोस्तों, भाई ये है मेरे साथ में TVS Apache RTR 310 और RTR 310 के साथ में TVS ने बहुत सारे यूनिक फीचर ऑफर किए हैं जो कि इंडियन मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में कोई और मोटरसाइकिल आपको ऑफर नहीं करती। जैसे कि इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ अगर आप देखोगे हैंडल बार के ऊपर तो यहाँ आपको इसका स्विच देखने को मिलता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, 5 राइडिंग मोड्स हैं, फुल डिजिटल डिस्प्ले है और इसके अलावा डायनेमिक हेडलाइट आपको देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें TVS ने यहाँ पर ऑफर की हैं। हालांकि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका क्रूज़ कंट्रोल किस तरह से सेट करते हैं वो दिखाने वाला हूं और ये कितना एक्यूरेट काम करता है वो हम टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। जल्दी ही बाइक का डिटेल रिव्यू भी आपके लिए आएगा। तो अगर आप इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, क्रूज़ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मीटर जो है वो क्लियर विजिबल रहे, क्योंकि सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको यहीं पर नज़र आएंगी। और आई होप आपको मीटर जो है वो अच्छे से नज़र आ रहा होगा। फ़िलहाल मैंने इसको अर्बन मोड में रखा है। और क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है खाली रोड, या फिर ऐसी रोड जहाँ पर लॉन्ग पैच है, सीधा हमें चलना है, जैसे कि हम एक स्पीड मेंटेन कर सकें और क्रूज़ कंट्रोल लगाएं और आपको अच्छे से भी दिखाएं। अब सेफ्टी पर्पज़ से भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ वाली एरिया में क्रूज़ कंट्रोल को ट्राई करोगे तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। सबसे पहले बाइक स्टार्ट, ठीक है। और ये क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड को, जो कि काफ़ी लंबा रोड है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी वहाँ पर नहीं होती है। तो सीधा चलते हैं राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड और आपको मिलते हैं वहीं पर। दोस्तों, अगर मैं RTR 310 की बात करूं ना तो इसके अंदर TVS ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, बहुत ही सारे फीचर्स दिए हैं। मतलब ये आप जो डिस्प्ले देख रहे हो ना, फुल डिजिटल कलर डिस्प्ले है। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि जिसको हम डिटेल रिव्यू में कवर नहीं कर सकते। अगर सारी चीजें कवर करने जाएंगे तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, अप्रॉक्स 30 मिनट के आसपास चला जाएगा। तो इसलिए मैं पार्ट्स में ना RTR 310 के ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, जिसमें कि पहला पार्ट है क्रूज कंट्रोल। अब यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये किस तरह से सेट होता है, क्या क्या आपको यहाँ पर फीचर मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कितना आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला, कितना नेगेटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बाइक के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो TVS ने ऑफर की हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो उन सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। और पर्टिकुलर अगर आप किसी पार्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एक चीज आप जो फिलहाल देख रहे हो ये है जहां पर मैंने एक्सीलरेटर का यूज नहीं किया है, उसके बाद भी बाइक जो है वो लगभग एक स्पीड पर चल रही है, 30-35 पर चल रही है। लेकिन फिलहाल ये क्रूज कंट्रोल नहीं है, ये है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, जो कि GTT टेक्नोलॉजी है और TVS अपाचे सीरीज के अंदर देता ही है। उसके अलावा आपको ये रोनिन वगैरह में भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके RPM जो है वो 2 से 2,500 पे है और उतने पे बाइक जो है आपकी चल रही है कंटिन्यूअसली। आपको एक्सीलरेटर की लेने की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर आपको ट्रैफिक वगैरह में काम आता है, या फिर जैसे अभी मैं एक स्लो स्पीड पर चल रहा हूँ तो वहां पर काम आता है। हालांकि 5th गियर में मैं बाइक चला रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर अभी 6th भी लगा दूं ना तब भी बाइक जो है वो बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। देखो, इंजन पर स्ट्रगल आता है ये चीज करने से, भले ही आपकी बाइक वो चीज आपको बता नहीं रही है, लेकिन इंजन पर स्ट्रगल आता है। ये चीज सिर्फ मैं टेस्ट के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 6ठा गियर डालो और इस तरह से आप बाइक को चलाओ 2 से 2,500 RPM पर। तो हर एक गियर की एक RPM की पोजीशन होती है, आप वहीं पर स्विच करो। और उसके लिए एक अच्छा फीचर आपको यहाँ पर ये भी मिलता है कि यहाँ आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, कब आपको गियर डाउन करना, कब अप करना, वो भी आपको मीटर कंसोल जो वो दिखाता है। तो आप उसको फॉलो करो। बाकी ये आ चुका है राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, जहाँ से अपना जो है हम स्पीड ये टेस्ट शुरू करेंगे। और आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रूज कंट्रोल जो है वो टेस्ट करेंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो गियर शिफ्ट मैं अभी दिखा रहा था आपको, तो यहाँ आपने देखा होगा कि 4 पर एरो बन के आ रहा था कि नीचे की तरफ।
ये देखो, तो ये दिखा रहा है कि भाई अभी गियर डाउन कर लो, आप फोर्थ में चला रहे हो, फोर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज आपको मीटर कंसोल में मिलती है, बस इन चीजों को आपको देखना है, समझना है और इनका इस्तेमाल करना है। तो इससे बेनिफिट ये है कि आपको माइलेज ज्यादा मिलेगा और सही आरपीएम पर अगर आप गियर शिफ्ट करते हो तो आपकी बाइक का इंजन में जो है वो रिलायबल रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। अब शुरू करते हैं क्रूज कंट्रोल टेस्ट, किस तरह से पूरा सेट होता है, मतलब वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी 40, 45, 44 की स्पीड पे हूँ। यहाँ पर इस बटन का मुझे इस्तेमाल करना है। अगर मैं जैसे ही इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देखो, तो ये पहले दिखाता है 0 की स्पीड है। अब यहाँ फिर से करते हैं, एक स्पीड मेंटेन करनी है तभी ये होगा, ठीक है। अब यहाँ स्पीड वाला सीन है कि अभी मैं 40-45 पे कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और अब करते हैं। ये देखो, तो 60 पे क्रूज जो है वो लग चुका है। स्पीड थोड़ी सी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, 60 पे क्रूज जो है वो लग चुका है। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अब यहाँ इस बटन से आपने सेट तो कर दिया है, इसके पास प्लस और माइनस दो चीजें और आपको लिखी हुई नजर आएंगी। तो ये क्या है, तो अगर मुझे अभी स्पीड कम करनी है तो मैं यहाँ से इसको अपनी तरफ करूंगा। ये देखो 59 डिस्प्ले पे आप देखो, जो क्रूज वाला पार्ट है यहाँ आपको स्पीड कम होती हुई नजर आएगी और ऊपर स्पीडोमीटर में भी आपको स्पीड जो है वो कम। तो अभी देखो 50 पे आ गया है क्रूज कंट्रोल। इस तरह से मैं यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो ये स्पीड कम होती है। 50 जो है वो मिनिमम है, 50 के नीचे आप क्रूज कंट्रोल नहीं लगा सकते हो। तो 50 आपको मिनिमम चाहिए जहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो काम करेगा। तो ये पहली चीज है। 40-45 पे मैंने आपको करके दिखाया तो सेट नहीं हो रहा था, वजह 50 जो है वो मिनिमम स्पीड है क्रूज कंट्रोल की, और उसके ऊपर अब अगर आप जाते हो तो क्रूज कंट्रोल आप सेट कर सकते हो। अब ये तो हो गया, इधर की तरफ कर रहे हो तो स्पीड कम हो गया, आगे की तरफ करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। ये देखो डिस्प्ले पे, तो अभी 53, मैं इसको वापस से 60 लेके जाऊंगा। तो ये देखो मैं 60 ले आया, 60 से ऊपर लेके जाते हैं 66। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे स्पीड कम ज्यादा भी करनी है तो मैं यहाँ क्रूज कंट्रोल वाले बटन से भी कर सकता हूँ और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो चेंज होती हुई आपको नजर आएंगी। 50 करते हैं इसको, ठीक है। तो ये 50 हो गया। क्रूज कंट्रोल सेट होने से क्या है कि आपको थ्रोटल लेने की जरूरत नहीं है, आपकी एक स्पीड लिमिट मेंटेन हो गई। लेकिन सेफ्टी पर्पज से आपने हैंडल बार छोड़कर नहीं चलाना है, आप हैंडल पे हाथ रखे रखो, जिससे कि अगर इमरजेंसी कंडीशन में आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना है तो वो आप कर पाओ। बाकी स्पीड जो है वो एक मेंटेन है, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो बहुत लंबे टाइम तक आपको थ्रोटल पर रखने की जरूरत नहीं है, तो रिलैक्स आप कर सकते हो। और ये लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से अच्छा फीचर है। जब भी आप लॉन्ग राइड वगैरह करने जाओगे, जहां पर हाईवेज पे आपको राइड करना है तो एक स्पीड पे आप चलते रहोगे और जैसे ही हल्का सा देखो मेरा पीछे वाला ब्रेक लगा तो क्रूज कंट्रोल हट गया है। तो ये एक चीज आपको है इस बाइक में मिलती है। अब ये फीचर काफी कमाल का है। और अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देखो या इस इंजन कैटेगरी में देखो, जहां पर RTR 310 आती है 310 सीसी वाला जो ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में कोई और बाइक आपको ये फीचर ऑफर नहीं करती है। तो ये कमाल की चीज है जो टीवीएस ने इस बाइक में ऑफर की है और ये हमारे लिए काफी प्राउड वाली चीज है एज अ इंडियन और एज अ इंडियन ब्रांड। जब टीवीएस या बजाज जैसी कंपनियां ऐसा कुछ करती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और क्योंकि अगर आप देखो तो मोटरसाइकिल्स के लिए स्टार्टिंग में जब इंडिया में शुरुआत हुई थी तो जापानीज ब्रांड का बोलबाला हुआ करता था। आज के टाइम पे जापानीज जो है वो काफी पीछे हैं इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे। और इंडियन ब्रांड्स टीवीएस, बजाज, हीरो काफी कमाल का काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, इंजन रिफाइनमेंट में, कैटेगरीज में बहुत सारे नए नए तरीके के लुक्स एंड डिजाइन मॉडल्स आपको इनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। तो भाई मुझे तो बाइक का फीचर जो है वो काफी अच्छा लगा है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्रूज कंट्रोल वाला फीचर आपको कैसा लगा और क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहोगे, कमेंट करो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं, एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। काफी लोग ना देसी जुगाड़ बनाते हैं क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए। बेसिकली क्या करते हैं, पहले मैं क्रूज कंट्रोल लगाता हूँ एक बार वो, फिर आपको बताता हूँ क्या। तो बाकी भाई लोग जिन बाइकों में क्रूज कंट्रोल नहीं आता ना, तो लोग यहाँ पे थ्रोटल पे ना एक क्लैंप के साथ एक पत्ती लगा लेते हैं जो कि यहाँ ब्रेक पर आ जाती है और एक स्पीड पे आपको लॉक कर देती है। बेसिकली थ्रोटल को आप लॉक कर देते हो उस क्लैंप के थ्रू
जिससे कि आप एक स्पीड मेंटेन कर पाते हो। देखो वो चीज हाईवे वगैरह पे आप करते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से वो चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका थ्रोटल यहाँ पर अटक गया है और इमरजेंसी कंडीशन में आपने ब्रेक लगाना पड़ा या कुछ भी हुआ और आपका थ्रोटल कम नहीं हुआ, हालांकि बहुत जल्दी कम हो जाता है, लेकिन अगर वो कम नहीं हुआ तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं जो कि आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप भाई अपने लिए इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इस तरह की चीजें मत लगाओ, क्लैंप वगैरह मत लगाओ। राइडिंग का अगर शौक रखते हो तो भाई नॉर्मल राइड करो, ऐसी जुगाड़ पर मत जाओ। या तो आपकी बाइक में अगर क्रूज कंट्रोल है तो ठीक है, नहीं है तो मत करो यार। राइड आप वैसे भी करते हो तो आप थ्रोटल खींच के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब भी लॉन्ग राइड वगैरह कर रहे हो तो उतना ही बाइक को राइड करो जितना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। एक्सट्रीम राइड्स अवॉइड करो और अपने शरीर का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखो, जिससे कि आपको इस तरह की चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई। अगर किसी को इस बात से बुरा लगा हो तो उससे माफी है, और अगर किसी को अच्छा लगा हो तो बस वीडियो लाइक कर देना और अपना कमेंट जो है वो शेयर कर देना कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।